हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। आओ देखते हैं लॉ क्या कहता है। ये लॉ ये कहता है कि चार्ज को ना ही तो बना सकते हैं, ठीक है, और ना ही ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इट कैन ओनली बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। मान लो सपोज़ आपके पास एक बॉडी है जिसके पास 5 कूलम्ब का चार्ज है, और एक बॉडी है जो कि क्या है, न्यूट्रल। दूसरी बॉडी कौन सी है, न्यूट्रल बॉडी। मतलब इसके पास कितना चार्ज हो गया, 0 चार्ज हो गया। मान लो इस बॉडी से मैंने कुछ भी, मान लो 2 कूलम्ब चार्ज ही मैंने ट्रांसफ़र किया। बेसिकली क्या क्या काम किया मैंने, 2 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। अब जैसे 2 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफ़र किया, बताओ इस बॉडी पर कितना चार्ज बचा होगा। 5 कूलम्ब वाली बॉडी पर 3 कूलम्ब बचा होगा। अब बताओ इस बॉडी पर कितना चार्ज आ चुका होगा, 2 कूलम्ब चार्ज आ चुका होगा। अब देखो मज़ेदार पॉइंट क्या है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हमने इस चार्ज को ख़त्म किया और चार्ज को बनाया। कैसे, देखो पहले 5 कूलम्ब था इनिशियली चार्ज, अब बचा कितना, 3 बचा, सॉरी। तो अब कितना बचा, 3। तो इसका मतलब हमने चार्ज को ख़त्म किया। चार्ज को क्या किया हमने, ख़त्म। चार्ज को ख़त्म कर दिया, चार्ज को ख़त्म। और इस हिसाब से अगर देखें, पहले इस बॉडी पर कितना चार्ज था, 0, और अब इस बॉडी पर कितना चार्ज आ गया, 2 कूलम्ब का चार्ज आ गया भाई इस बॉडी पर। इसका मतलब क्या आया, हमने चार्ज को बनाया। यहाँ से क्या काम करा है, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, हमने चार्ज को बनाया। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें देखने से पता ही लग रहा हो कि यार एक बॉडी से दूसरी बॉडी हम जब चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब फाइनली बॉडी पर कितना चार्ज बचा, 3 कूलम्ब का, और यहाँ कितना बॉडी पर चार्ज आ गया, 2 कूलम्ब का। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लॉ है वो फेल हो गया। यार कैसी बात कर दी, देखने से तो ऐसा लग रहा है लो फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखो इस पॉइंट को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास सपोज एक रूम है, ठीक है। मान लो कोई बंदा, ठीक है, उसके पास एक कुर्सी है, इसके पास भी एक कुर्सी है, इस बंदे के पास, और इस बंदे के पास भी एक कुर्सी है, ठीक है। और इस बंदे ने, इस वाले बंदे ने अपनी एक कुर्सी इस बंदे को दे दी, ठीक है। अब बताओ इसके पास कितनी कुर्सी बची होगी, 0। और इसके पास कितनी कुर्सी है, फाइनली 2। अब इस रूम के पास कितनी कुर्सियाँ हैं, 2 है ना। ट्रांसफ़र करने से पहले तब भी रूम के पास कितनी कुर्सियाँ थी, 2। भाई बिफोर ट्रांसफ़र, अगर हम बिफोर ट्रांसफ़र देखें तो कितनी कुर्सियाँ थी, 2 रूम के पास। अगर आफ्टर ट्रांसफ़र तब भी रूम के पास कितनी कुर्सियाँ थी, 2। बताओ इन दोनों के लेन देन से इस रूम पे कुछ फ़र्क पड़ा, कुर्सियाँ तो उतनी थी, हाँ। तो ये हम एक पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी रूम के अंदर की बैठ के हम बात कर रहे हैं। रूम के पास कितनी कुर्सियाँ थी, अब भी 2 थी। तो इसी तरीके से इस पॉइंट को समझो भाई। हम जो बात करते हैं सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, सिस्टम, और ये तुम्हारा क्या है, सिस्टम, ठीक। ये तुम्हारा क्या हो गया, सिस्टम, और ये तुम्हारा क्या होगा, सिस्टम, ठीक। बताओ जब मैं चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहा था, ट्रांसफ़र करने से पहले कितना चार्ज था, बिफोर ट्रांसफ़र, बिफोर ट्रांसफ़र कितना चार्ज था सिस्टम के पास, 5 कूलम्ब का चार्ज था सिस्टम के पास। और जैसे ही मैंने 2 कूलम्ब चार्ज को ट्रांसफ़र करा, ठीक है। अब बताओ सिस्टम के पास कितना कूलम्ब का चार्ज है भाई, 3 इसका और 2 इसका, कितना हो गया, 5। भाई आफ्टर ट्रांसफ़र अब भी सिस्टम के पास 5 कूलम्ब का चार्ज है। तो जो भी हम बात कर रहे होंगे वो सिस्टम की बात कर रहे होंगे। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि भाई चार्ज को ख़त्म किया, चार्ज को बनाया, खुश हो गए, हम कहते हैं कि लो फेल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम बात करेंगे किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के बारे में।